इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हस्तरेखा विज्ञान के अंदर आपको समझाएंगे, बताएंगे कलाकार आर्टिस्ट बनने का योग कैसे होता है। बहुत से हमारे भारत के अंदर या कहीं लीजिए वर्ल्ड के अंदर आर्टिस्ट बनने का बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, उत्साह रहता है। वो क्यों रहता है कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। किसी के अंदर बोलने का है, किसी के अंदर गाने का टैलेंट है, किसी के अंदर एक्टिंग करने का, अभिनय करने का टैलेंट है, किसी के अंदर तबला बजाने का टैलेंट है, किसी के अंदर गिटार बजाने का टैलेंट है, ठीक है ना, किसी के अंदर बांसुरी तो वाद्य यंत्र बजाने का टैलेंट भी होता है, जिसे इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। और अपना शरीर का टैलेंट भी होता है, जैसे डांस करना, गाना गाना, अभिनय करना। तो एक तो बॉडी से रिलेटेड टैलेंट हो गया, एक इंस्ट्रूमेंटल बजाना, एक कविता लिखना, वो भी टैलेंट है, गीत लिखना, रेस राइटर, तो वो भी टैलेंट है। तो टैलेंट बहुत सारे होते हैं। तो जितने भी हमारे अब वो फिल्मों में काम करते हैं वो सारे कलाकार ही हैं, ठीक है। डायरेक्टर भी एक कलाकार होता है। प्रोड्यूसर को आप छोड़ दो तो फिल्म से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति होते हैं, फिल्म निर्माण में जितना भी शामिल होते हैं, वो सब कलाकार ही होते हैं, ठीक है। और तो कलाकार बनने के लिए आज मैं मोटा मोटा कलाकार ही पकड़ रहा हूँ। मैं ये नहीं जा रहा हूँ कि डांसर कौन होगा, सिंगर कौन होगा, तबला वादन करने वाला कौन होगा। इसमें तो बहुत डीप जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। वो अलग अलग कैटेगरी होती है, लेकिन आज जो मेन कैटेगरी है कलाकार आर्टिस्ट बनने का योग आप अपने हाथ में कैसे देख सकते हैं। तो वैसे आप जानते हैं, क्योंकि टैलेंट है तभी तो आप आर्टिस्ट हैं, वो तो आपको पता ही है। लेकिन अपने हाथ में कैसे चेक कर सकते हैं कि नेम फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुंबई में जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, अपने गाने रिलीज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अपनी एक्टिंग दिखा पाओगे लोगों को नहीं दिखा पाओगे, स्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चीज़ें आप देखिएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये हमारा हाथ, ये राइट हैंड है, इससे आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ लाइनें होती हैं, जैसे ये देखिएगा, ये हमारी जीवन रेखा होती है, ठीक है। इससे हम जीवन का विचार करते हैं कितना लंबा जीवन रहेगा। ये अपना हार्ट लाइन होता है, जिसे हृदय रेखा कहते हैं। और यहाँ पे होती है ये आपका मस्तिष्क रेखा। ये तीन रेखाएं 99% लोगों के हाथ में मिल जाएंगी, 1% लोगों के हाथ में नहीं मिलती है। किसी के हाथ में हृदय रेखा नहीं मिलती है, किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा नहीं मिलती है, या मिली हुई रहती है आपस में, लेकिन ये तीन रेखाएं मिली जाती हैं। अब बात करते हैं कलाकार बनने के लिए। कलाकार हमें बनाता कौन है, तो पहले ये जानना ज़रूरी है। कलाकार बनाने के लिए हमें सारे ग्रह जिम्मेदार रहते हैं। क्यों? क्योंकि कला का क्षेत्र कोई छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है कला का क्षेत्र। मैंने बताया अभी आपको कितने सारे टैलेंट होते हैं। कोई राइटर, लेखन क्षमता आपके अंदर है, अभिनय क्षमता है, गायन क्षमता है, वाद्य यंत्र बजाने की क्षमता है, सारे कलाकार हैं, ठीक है। और हर कला की फील्ड में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव रहता है। तो मेन जो कलाकार बनाने वाला ग्रह होता है वो होता है शुक्र ग्रह। तो ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये जहाँ पे अभी मैं कर रहा हूँ ये वाला, इसको कहते हैं शुक्र पर्वत, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये शुक्र पर्वत कहलाता है, ठीक है। ये जो सर्कल बनाया मैंने, यहीं पर आपका मेन रहता है। यानी कि और ग्रह भी कलाकार बनाते हैं और पर्वत भी बनाते हैं, लेकिन ये सबसे मेन जिम्मेदार है। ये इसका उभरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र पर्वत जितना उभरा हुआ होगा उतना ज़्यादा टैलेंट आपके अंदर है। और कई तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड मतलब एक साथ ही बहुत सारे टैलेंट, गाना भी आता है, एक्टिंग करनी भी आती है, डांस करना भी आता है, कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाना भी आता है, मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं। गाने लिखना भी आता है, कविता लिखना भी आता है। और मैं हो भाई क्या आदमी हो तुम, इतने सारे टैलेंट कहाँ से आ गए। फिर देखा तो उनका शुक्र पर्वत जो भी मैंने बताया आपको वो बहुत उभरा हुआ था, यानी कि भंडार भरा हुआ पड़ा है, गागर में सागर समाया हुआ है। इस प्रकार से भी रहता तो जितना ज़्यादा उभरा हुआ होगा उतने आपके अंदर की क्षमता होगी। जैसे एक ही अकाउंट में करोड़ों रुपए होते हैं ना, करोड़ों अरबों रुपए,
जैसे मान लो अंबानी समझ लो आप, तो ये कला के क्षेत्र के अंबानी होते हैं जिनका शुक्र पर्वत उभरा हुआ रहता है, ठीक है। फिर दूसरा ग्रह जो जिम्मेदार होता है वो होता है चंद्र। तो ये शुक्र पर्वत जो मैंने आपको बताया है सर्कल करके, ये उभरा हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा हो, बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर का निशान हो, त्रिभुज का निशान हो यहाँ पर, और भी अच्छी बात है। लेकिन जालीदार नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइनें इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से लाइनें होंगी ना, जाड़ा जाड़ा बन जाएगा तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज कर देते हैं, ये जाले बन जाते हैं। साफ सुथरा हो, इस प्रकार के निशान हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, ठीक है, वर्ग हो, चक्कर का निशान हो, ये सही रहते हैं। सर्कल का निशान ये भी सही रहता है। दाग धब्बे नहीं होने चाहिए शुक्र पर्वत पर। ये जो मैं आपको चंद्र पर्वत बताया हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये भी उभरा हुआ होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा उभरा हुआ होगा उतनी आपकी कल्पना शक्ति अच्छी रहेगी, खासकर राइटर के लिए, अभिनय कलाकार के लिए। क्योंकि आप जब किसी का रोल निभाते हो तो पूरी क्षमता सोचते हो कि मैं अभी एक भिखारी का रोल कर रहा हूँ तो वो भिखारी क्या सोचता होगा ऐसी सिचुएशन के अंदर, जब भीख मांगते समय उसके ऊपर क्या बीतती होगी, तो आपको कल्पना करनी पड़ेगी। तो आपकी कल्पना शक्ति, तो चंद्रमा कल्पना का कारक है। तो चंद्र पर्वत जो अभी मैंने बताया है ये बहुत उभरा हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा हो, लाइनें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लेखन क्षमता में अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि लेखन क्षमता के लिए कल्पना चाहिए होती है, ठीक है। भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, कलाकार की भावनाएं किस प्रकार से रहती हैं। आपको कोई रोल दिया गया है तो चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे आएंगे आपके अंदर, जितना समझोगे डीप गहराई से उतना ही आप वो रोल को निभा पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, चंद्र पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। फिर है बुध पर्वत। ये देखिए ये बुध पर्वत है, ये सर्कल में जो खींच रहा हूँ, ये बुध पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुध पर्वत वाणी का कारक है, बोलने की क्षमता अच्छी देता है, ठीक है। आप अभिनय कर रहे हो तो बहुत कम फिल्में ऐसी होती है जिसमें आपको मूक अभिनय करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर तो बोलकर ही अभिनय करना पड़ता है, डायलॉग रहते हैं आपके, ठीक है। तो बोलने की क्षमता अच्छी कर देता है बुध पर्वत आपकी। तो बुध पर्वत उभरा होगा तो आपका जो है बहुत अच्छा बोल पाएंगे आप, अच्छी आपकी डायलॉग डिलीवरी होगी। और ये उंगली जो है बुध पर्वत वाली, ये जो है उंगली, ठीक है, ये इसकी लंबाई भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी बोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसको लंबा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक जितनी लंबी होगी उतना अच्छा रहेगा, जितनी छोटी रहेगी उतना गड़बड़ करेंगे आप, बोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो बात होगी आपके कलाकार बनाने वाली, ठीक है। शुक्र पर्वत आपको कला का भंडार देता है, चंद्र पर्वत आपको कल्पना शक्ति देता है, मानसिक भावनाओं समझने की, कल्पना करने की। बुध आपको बोलने की अच्छी शक्ति देता है, वाक क्षमता, आपका डायलॉग डिलीवरी करना। लेखन के राइटर के लिए भी बुध पर्वत बहुत अच्छी बात है, उसका उभरा हुआ होना। अब बात करते हैं पैसा कमाने की, और पैसा कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, फेमस हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अब टैलेंट तो मैंने बता दिया, वो तो आप जान गए, वैसे भी आप जानते ही थे कि आप कलाकार हैं या नहीं हैं। लेकिन क्या पैसा कमा पाओगे, नेम फेम मिलेगा, स्टेज मिलेगा नहीं मिलेगा, फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीज़ें आप चेक करिए। अभी मैं आपको लाइनें बताता हूँ, पहले से थोड़ा सा इनको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इतना सारा रेखाएं हो गई हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन व्यक्ति जो है नेम फेम प्राप्त कर पाएगा। तो भाग्य रेखा आपकी यहाँ से निकलती हो, अच्छी बात है। यहाँ से निकल रही है, ये भी अच्छी बात है। ये जो शनि की सबसे लंबी उंगली हुई है वहाँ तक जा रही है। ये तो चंद्र पर्वत से गई है, दूसरी लाइन जो मैंने खींची है। पहली लाइन गई है आपके
मणिवंश रेखाओं से, तो ये बहुत अच्छी बात रहती है, उतना ही भाग्य अच्छा रहता है। ठीक है। फिर आपका शुक्र पर्वत से कोई भाग्य रेखा चली जाती है, जैसे ये अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कला के दम पे आप बहुत अच्छा नाम फेम प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बुध पर्वत से कोई रेखा निकल करके आपकी यहाँ पे जा रही है, ये भी अच्छी बात है, आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन किस फील्ड से कमाओगे वो अलग बात है, वो आपको अपना एनालाइज करवाना चाहिए। फिर है सूर्य पर्वत से कोई रेखा निकल कर आपके यहाँ पे जा रही है, तो ये भी इंडिकेशन दे रही है कि आप नेम फेम कमा सकते हो। चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल कर यहाँ पे जा रही है, ठीक है, सूर्य पर्वत पर, ये सूर्य पर्वत है ये वाला, यहाँ पे जा रही है, तो आप अच्छा खासा नेम फेम प्राप्त कर सकते हो कला के क्षेत्र में, तो भाग्य आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, कला के क्षेत्र से, कला की फील्ड से। डायरेक्टर जो बनना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी रहता है कि वो अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करें, गुरु ग्रह को मजबूत करें, और भी बहुत विशेष रेमेडी हम बताते हैं उस व्यक्तियों को जो हमसे परामर्श लेते हैं कि कब आपको मौका मिलेगा और कब आप को क्या उपाय करने चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, जिससे कि वो आपको सफलता मिल जाए। ठीक है ना। जैसे फिल्मों में सफलता प्राप्ति के लिए आप जानते हैं बड़े बड़े कलाकार भी कुछ टोटके करते हैं, कुछ न कुछ पहनते हैं ताकि उनको सफलता मिल जाए। तो उन ग्रहों की एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार का कोई रत्न वगैरह जेम स्टोन पहन करके उसको कैसे सफलता प्राप्त के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी रहता है, इस कलर के कपड़े पहन करके। फिर रहता है यहाँ पर चक्कर का निशान आ जाए, चक्कर क्या, चक्कर ही समझ लो आप। ठीक है, ऐसा समझ लो ये चक्कर, इस प्रकार का चक्कर, सर्कल चक्कर। ठीक है, और इस उंगली पर भी सर्कल का निशान हो गया तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। फिर आपका अंगूठा लचीला होना चाहिए, ये जो अंगूठा है आपका ये लचीला होना चाहिए, क्योंकि कलाकार को लचीला होना पड़ता है, फ्लेक्सिबल जिसे कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल के लिए आपका अंगूठा बहुत सही रहना चाहिए। और फिर है कि आपका हाथ जो है गुलाबी कलर का हो तो अच्छी बात है, कठोर नहीं होना चाहिए, मजदूर टाइप का हाथ नहीं होना चाहिए, जो कठोर पत्थर की तरह हाथ होते हैं ना, जिसके रेखाएं भी बहुत कम होती हैं। मुलायम हाथ हो, सॉफ्ट हाथ हो आपका, तो वो आपको कलाकार बनाने की ओर अग्रसर करेगा। लाल कलर हो आपका, पिंक कलर हो आपके हाथ के कलर का, तो वो भी हेल्प करता है कलाकार बनने के लिए। और कलाकार बनने के लिए आपके बुध ग्रह की जो उंगली है ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये उंगली और ये उंगली और ये उंगली, ठीक है, ये लंबी होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 उंगलियां लंबी होनी चाहिए। गुरु पर्वत की उंगली लंबी हो गई तो फिर दिक्कत आ जाएगा। जैसे ये पहली उंगली है ना, ये वाली, ये वाली, ये अगर लंबी हो गई तो आपको फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कलाकार बनने के लिए। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा और अपने हाथ का एनालाइज करवाई 100% कन्फर्म करने के लिए, तो आप जान पाएंगे कि आप कलाकार बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।